जब आप कंसल्ट कर लेते हैं, आपको कुछ टेस्ट एडवाइस की जाती है। वो टेस्ट के रिजल्ट्स पे हम आपको ये डिसाइड करके बताते हैं कि आपको आईवीएफ करना है तो आपका अंडा मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या फिर हस्बैंड का स्पर्म मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, राइट। पहले मैं बताता हूँ आपको कि वाइफ में क्या क्या टेस्ट इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ये बताएंगे कि हम आपका एग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। टेस्ट में एक होता है AMH। AMH तो बहुत लोगों ने आजकल सुना होगा, जो भी फर्टिलिटी टेस्ट करा रहा है AMH ये बताती है कि आपका अंडा बनाने का शक्ति कैसा है आज के दिन, ठीक है। तो वो चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि AMH जो है वो टेस्ट पहले होना है। कुछ सेंटर्स या बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि हम AMH को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। एक सेकेंड डे, पीरियड्स के सेकेंड डे हम पेशेंट को बुलाते हैं, मतलब ब्लीडिंग फेज में। एकदम क्लियर रहिए, पीरियड का सेकेंड डे मतलब पीरियड्स खत्म होने के बाद नहीं। आज पीरियड शुरू हुआ कल, मतलब ब्लीडिंग फेज में सेकेंड डे और द मैक्स थर्ड डे, उस दिन बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और दोनों ओवरीज को देखते हैं। अगर ओवरीज में जो अंडे बनने वाले हैं उसकी मात्रा अच्छी है, 10 से ज़्यादा दोनों मिला के, दोनों साइड, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी, तो उसको हम लोग एक अच्छी स्थिति मानते हैं कि शायद आपका आईवीएफ में आप ही का एग यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ गुड। बहुत सारे अंडे भी हमारे अच्छे नहीं होते, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। 5 से भी नीचे रहा तो चांसेस फिर कम होने लग जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। तो एंट्रल AFC, डे 2 एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, अगर ये आपका अच्छा है तो आपके अंडे यूज़ होने के लिए चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। प्लस ये भी वो बताता है कि आपका अंडा का क्वालिटी भी शायद अच्छा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्स है जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, या फिर बहुत कम है, उसमें जो क्वालिटी ऑफ एग्स है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ हो गया एज। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो उम्र ज़्यादा है, पहले भी वीडियोस में आपने मेरा देखा होगा कि मैं बताया था कि उम्र अगर ज़्यादा है तो आपका AMH अपने आप नीचे आने लग जाएगा, बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो वो AMH अगर नीचे आ रहा है मतलब आपकी अंडा बनाने की शक्ति कम हो रही है। प्लस वो सिर्फ ये नहीं कि क्वांटिटी कम हो रही है, जो एग का क्वालिटी होता है ना वो भी ख़राब हो रहा है। तो अगर वो भी ख़राब हो रहा है देन ख़राब एग का एक चीज़ आप बहुत सिंपल से समझिए कि कोई चीज़ खराब होगा तो उसका आउटकम तो खराब ही रहेगा, राइट। तो अगर एग का क्वालिटी खराब, क्वालिटी मतलब क्या होता है कि उसकी जो जीन्स होती है ना, जो बच्चे में आगे चल के बनने के दौरान सब जीन्स का सीक्वेंसिंग होता है बॉडी में। तो अगर उसमें जीन्स का क्वालिटी ख़राब है, सीक्वेंसिंग का मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो फिर क्या होता है कि जो बच्चा, जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो नेचुरली शायद आपका क्लिनिशियन बोले कि नहीं हम इसको तो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा मेरा पूरा आईवीएफ बेकार हो गया। तो ये तो चांसेस आर वेरी हाई। अगर एम्ब्रियो अच्छा नहीं बना तो एज क्लिनिशियंस हम नहीं ट्रांसफ़र करते उसको। पेशेंट को एकदम साफ बैठा के समझाते हैं कि क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिकॉज ट्रांसफ़र करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। उस केस में ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र के बाद जो फीमेल और मतलब द होल फैमिली, उनका एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई, और ख़राब अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो चांसेस, सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो कंसीव करेगी नहीं। तो नेचुरली एट द एंड 15 दिन बाद आपको पता चलेगा कि नहीं कंसीव किया, तो दैट इज़ अगेन अ वेरी बैड सिचुएशन। बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है उस समय, प्लस इमोशनल स्ट्रेस। सेकेंडली, अगर वो ख़राब एम्ब्रियो उसको ट्रांसफ़र किया, प्रेगनेंसी रुक भी गई, चांसेस है कि आगे चल के अबॉर्शन, बिकॉज ख़राब चीज़ बॉडी का नॉर्मल फिनोमेना है ये कि बॉडी इस चीज़ को एक्सपेल कर देगी, नहीं रखती है। और उससे भी ख़तरनाक चीज़ होती है अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया बॉडी ने और वो ग्रो किया, तो चांसेस है कि बच्चे में प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है।
ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, तो ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एज, एडवांस्ड एज, ज़्यादा एज, सेकेंड इज लो AMH, थर्ड इज लो AFC। AFC कम है, आपका AMH कम है, आपका एज ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू होने लग जाते हैं। तो टेस्ट में ये तीनों टेस्ट, तो अगर ये तीनों टेस्ट ठीक है, सपोज AMH थोड़ा सा कम भी है, पर अगर हमने AFC चेक किया है, जो सेकेंड डे वाला अल्ट्रासाउंड, अगर वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यूजुअली हम लोगों ने देखा है, और इट हैज़ बीन सीन, वेरियस स्टडीज़ में भी देखा गया है कि अगर AFC अच्छा है, दैट इज़ अ बेटर प्रिडिक्टर ऑफ ओवेरियन फंक्शन। ओवरी का जो फंक्शन है एग बनाने की, वो ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्ट करती है एज कम्पेयर टू AMH इन सर्टन केसेस, ठीक है। एज तो है, एज अगर आपका ज़्यादा है देन चांसेस आर ऑन द लोअर साइड। सो आपको अगर अपना अंडा यूज़ करना है और IVF है, तो मेक श्योर योर एज इज़ नॉट ऑन द हायर साइड, आपका AMH ठीक हो, प्लस आपके इंटर फॉलिकुलर काउंट। तो ये 3 मेजर टेस्ट हैं जो आपको ये डिसाइड करेंगे कि आपका अंडा यूज़ करना है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई विल कमेंट with your next video.